अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे करेक्टर बिल्डिंग के ऊपर। अच्छा, ये बड़ा यूनिक सा टॉपिक है और बड़ी मज़े वाली बात ये है कि हम जहाँ भी कहीं ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, तो हमें ये लोगों से ये फीडबैक मिल रहा होता है कि आप करेक्टर बिल्डिंग पे बात करें। आपने अक्सर देखा कि जितने भी ट्रेनर या मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो करेक्टर बिल्डिंग पे लाजमी बात करते हैं। ये करेक्टर का बिल्ड होना क्यों ज़रूरी है, करेक्टर बिल्ड कैसे होगा, करेक्टर इफेक्ट होता क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे। याद रखिए, करेक्टर आपका ड्राइविंग फोर्स होता है। करेक्टर आपको लीड करता है आपकी कामयाबी की तरफ। और जब हम कामयाबी की बात करते हैं व्यूअर्स, बड़ी अजीब सी बात है, कामयाबी को हमेशा जो हमारा सक्सेस होता है हम उसको ये समझते हैं कि वो ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। ऐसा नहीं होता। याद रखिए, आपका सक्सेस तो आपकी आउटर पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट होता है, जो लोग आपके बारे में समझते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं। आपकी जो इनर पर्सनालिटी होती है वो आपकी सेटिस्फेक्शन होती है और आपका करेक्टर होता है। अगर फर्ज कीजिए आप बड़े सक्सेसफुल हैं, बहुत कामयाब हैं और लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, करेक्टर बिल्ड नहीं हो रहा, तो याद रखिए आप धोखे का शिकार हैं और आप नाकामी का शिकार हैं। तो याद रखें, करेक्टर का ताल्लुक आपकी सेटिस्फेक्शन और आपकी इनर सेल्फ के साथ होता है। और अगर करेक्टर की हम तफसील से बात करें, कमिटमेंट का नाम है व्यूअर्स। आपकी कमिटमेंट अपने ऑब्जेक्टिव के साथ, अपने गोल्स के साथ, अपने फंडामेंटल्स के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ, ये एक सेट ऑफ वैल्यूज और सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स का नाम है। ये एथिक्स का, नॉर्म्स का, वैल्यूज का नाम है। ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है। याद रखिएगा व्यूअर्स, आपका करेक्टर, आपकी वैल्यूज, आपके नॉर्म्स, आपके स्टैंडर्ड्स, ये सारे मिलकर आपको करेक्टरफुल बनाते हैं। और करेक्टर बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है जो आपको कामयाबी की तरफ लेके चलती है। और करेक्टर ही बेसिकली पावर सोर्स है इंप्रेस करने की। और करेक्टर ही बेसिकली सेल्फ इंपोज डिसिप्लिन है जो खुद आप इंपोज करते हैं। ये आपकी जाती ख्वाहिश होती है कि आप करेक्टरफुल हो। और याद रखें, करेक्टर बनते हुए आपकी सारी जिंदगी लग जाती है और करेक्टर जाते हुए 1 सेकंड लगता है। करेक्टर को बिल्ड करना इंतहाई आसान है अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप फोकस्ड हैं और अगर आप अपने मामलात में सही मामलात को चलाने वाले हैं। तो करेक्टर जो मैंने आपसे बात की, ये आपकी कमिटमेंट से स्टार्ट होकर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स पे खत्म होता है, जिसमें सबसे जरूरी चीज जो मैंने बात की सेल्फ इंपोज डिसिप्लिन की बात है। और व्यूअर्स, जब हम इसके डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो करेक्टर के 4 डिटर्मिनेंट्स होते हैं व्यूअर्स। नंबर 1, आपका फिजिकल एनवायरनमेंट। आप बच्चे की मिसाल लीजिए, अगर किसी बच्चे को अच्छा माहौल देंगे तो वह बच्चा अच्छे तरीके से कामयाबी की तरफ चलेगा। अगर उसी बच्चे को बुरा माहौल देंगे तो क्या होगा, नाकामी की तरफ जाएगा। लिहाजा आपका फिजिकल एनवायरनमेंट बड़ा जरूरी है करेक्टर को बिल्ड करने में। नंबर 2, आपकी हेरिडिटी सेकंड डिटर्मिनेंट है। आपके जीन से जो चीजें ट्रांसफर होकर, जिस माहौल को आपने देखा होता है, जो चीजें आगे ट्रांसफर होकर आगे आती हैं, तो आपने देखा नहीं है बस औकात कुछ घरों में झगड़ा होता है, स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तो वहाँ होता क्या है, वहाँ जिस जनरेशन के अंदर भी वो चीज़ें बिल्ड होती हैं। और अगर वहाँ माहौल कर्डियस हो, पोलाइट हो, तो वो चीज़ें भी, उसका भी इजहार होता है। इट मीन कि ये हेरिडिटी भी ट्रांसफर होता है। और नंबर 3 फेज के ऊपर अगर आप कैरेक्टर के डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो कल्चर, ये कल्चर बड़ा इंपैक्ट होता है। अमूमन हम बात करते हैं, हम कंपैरिजन करते हुए कि उस इलाके का कल्चर, उस रीजन का कल्चर, उस कंट्री का कल्चर, वेस्ट का कल्चर, ईस्ट का कल्चर, ये कल्चर बेसिकली कैरेक्टर को बिल्ड करने में इंतहाई मददगार होता है। और इसकी लास्ट स्टेज पे आपका एक्सपीरियंस होता है। नाज़रीन याद रखिएगा, आप घर के माहौल में एक्सपीरियंस आपका कैसा है, दोस्तों में, ऑफिस में, जहां जहां आप जाते हैं, जो जो एक्सपीरियंसेस से आप गुजरते हैं, उन सारे एक्सपीरियंसेस से अगर तो पॉजिटिव है तो आपका कैरेक्टर वैसे बिल्ड हो रहा है, अगर वो नेगेटिव है तो आपका कैरेक्टर वैसे बिल्ड हो रहा है। आपको क्यों कहा जाता है कि ये जो कंपनी होती है अच्छे दोस्तों की वो भी मैटर करती है और बुरे दोस्तों की वो भी मैटर करती है। लिहाजा जब भी आप इसके डिटरमिनेंट की बात करेंगे, ये स्टार्ट होएगा फिजिकल एनवायरनमेंट से, ये उसके बाद आपके जो मैंने बताया कि हेरिडिटी आएगी, फिर आपका 3rd फेज के ऊपर कल्चर आएगा और फिर आपका एक्सपीरियंस आएगा। ये 4 फेजेस हैं जो आपस में इंटीग्रेटेड हैं। और करेक्टर को समझने के लिए व्यूअर्स एक गोल्डन कंपस की हम मिसाल लेते हैं। आपका हेड है जो कॉग्निटिव है, आपके थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है आपके हार्ट की तरफ। व्यूअर्स, जो आपका हार्ट है ये बेसिकली
लगा रहा होता है। यहां से तो कॉग्निटिव है, ये हार्ट आपका इफेक्टिव है। अगर आप यहां से सिग्नल सही पास करते हैं तो ये वैसे ही आपका बिहेव करता है, और यहां से चीजें ट्रांसफर होके आगे आपके थर्ड फेज पे हैंड में आती हैं, यानी बिहेवियर में आती हैं। आपका जो सिग्नल पास यहाँ हुए वहां से नेक्स्ट पास हुए, इसका मतलब ये है कि ये एक तरतीब देख लीजिए। नॉर्मली जब आप किसी से बात कर, सबसे पहले आप यहाँ से ओपन नहीं होते, फौरी तौर पे तो कोई बात आपकी नहीं समझता, रास्ता हमवार तो नहीं होता। आप पहले यहां से बात को ओपन करते हैं, जो जो बात यहां से ट्रांसफर होते हुए हार्ट पे आती है तो आपका मसला हल होना शुरू हो जाता है। इट मीन ये कॉग्निटिव आपका हार्ट, ये इफेक्टिव है, और फिर आपके हैंड और बाकी मूवमेंट वो आपका बिहेवियर है, और वो बिहेवियर में चीजें रिफ्लेक्ट भी होती हैं और नजर भी आती हैं। लिहाजा ये तीनों का बड़ा आपस में एक गहरा ताल्लुक होता है। और व्यूअर्स इसमें याद रखिएगा, जब हम पावर टूल्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या है? सेल्फ मोटिवेशन। ये आपने खुद अपने आप को मोटिवेट करना होता है। कैरेक्टर आपके इनर फेस का नाम है, जिसको आपने शार्प करके खुद बाहर लेके आना होता है। तो ये आपके मोटिवेशन पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा व्यूअर्स। और उसके साथ साथ अगर हम इसके साथ और चीजों को रिलेट करते चलें तो ये आपका कैरेक्टर एक्सपीरियंसेस और क्राइसिस में क्या होता है? ये ब्रेक थ्रू होता है, बनता भी बिगड़ता भी है। क्राइसिस के हाथ में कुछ लोग बिल्कुल टूट नहीं जाते, वो डिफरेंट उनका शिकार हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं गलत चीजों का, और कुछ चीजें सबर, कुछ लोग सबर भी जाते हैं। क्राइसिस हैंडलिंग आपके कैरेक्टर पे बड़ी डिपेंड करती है। अगर आपका कैरेक्टर फुल है और आप बड़े पॉजिटिव माइंड फ्रेम ऑफ माइंड के इंसान हैं तो क्राइसिस में आप परेशानी होंगे, आप मुतमिन रहेंगे और आप कोशिश करते रहेंगे। ऑन द अदर हैंड ऑफ कोर्स आप फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी का शिकार होंगे। तो क्राइसिस और एक्सपीरियंसेस में आपको अंदाजा होता है आपके कैरेक्टर का। और फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व जब कर रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर व्यूअर्स आपका कैरेक्टर सही जज हो रहा होता है। नॉर्मली आम हालात में तो कैरेक्टर जज नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपका रवैया कैसा रहता है ये कैरेक्टर को सही जज कर रहा होता है। और फिर सोशल रिलेशनशिप्स, जब आप ताल्लुकात बनाते हैं, आपके ताल्लुकात बनते हैं, आप इवन के अगर आप स्पोर्ट्समैन भी हैं तो आपके अपने दोस्तों के साथ जो ताल्लुकात बनते हुए खेलते हुए, आप जॉब कर रहे हैं और वहां कंपनी के अंदर जो ताल्लुकात बनते हैं, तो ये सोशल रिलेशनशिप बहुत मैटर करती है आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने में और बिगाड़ने में। और फिर फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टेबिलिटी। यस, कैरेक्टर आमतौर पे बस औकात आपको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टेबिलिटी शो करना होती है। बस औकात अगर आप रिजिड हो जाएं तो आपके मामला हल नहीं होते। ऐसे कैरेक्टर चीजें बेसिकली जब आप सीखने के मोड में होते हैं और आपको अंदाजा हो रहा होता है कि थोड़ी सी एडजस्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी से चीजों को ले लूंगा तो आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। तो बेसिकली ये पावर टूल्स हैं कैरेक्टराइजेशन के, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और व्यूअर्स इनके बिल्कुल साथ जो चीज पैरेलल चल रही होती है, अगर हम उसकी बात करें तो वो है एक टर्म सेल, SEL, सोशल इमोशनल लर्निंग स्ट्रेटेजी। ये सोशल इमोशनल लर्निंग स्ट्रेटेजी होती क्या बेसिकली? नंबर एक, हम इस पर बात करें तो आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स। आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में क्या चीजें आ जाती हैं? आप शाय हैं, आप एंगर में जल्दी आ जाते हैं, इंपल्सिव नेचर है, फियरफुल आपका रवैया है, कंफ्यूज माइंडेड है। ये वो सारी 4 5 6 चीजें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स का हिस्सा है, और इन्हीं के अंदर आपके कैरेक्टर की पहचान हो रही होती है। बस औकात आपने देखा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन और के अंदर और टेंशन के अंदर हम बस औकात एक तूफानी बदतमीजी खड़ा कर देते हैं तो आपका कैरेक्टर सामने आता है। और बस औकात हम खुशी के मामले के अंदर भी तूफानी बदतमीजी खड़ा कर देते हैं, हम उसमें इतने ओवर एक्साइटेडमेंट का शिकार हो जाते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट का बराह रास्त ताल्लुक होता है आपके कैरेक्टर के साथ। फिर एजुकेशन आपकी बड़ी मैटर करती है, ऑफ कोर्स एजुकेशन आपकी मैटर करती है इस हवाले से। फिर आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट है व्यूअर्स, ये बहुत मैटर करता है कि आप जब प्रोफेशनली कहीं किसी एक काम को कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसमें आप कैरेक्टर बिल्ड भी होता है और बिगड़ता भी। यस, आपके दाएं में जो अफराद होते हैं इंसान उनसे सीखता भी सिखाता भी है, चीजें लेता भी चीजें देता भी है। यस, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। और इसके साथ साथ
आपके वर्ड्स और एक्शन आपके कैरेक्टर बिल्ड कर रहे होते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बिहेव कर रहे हैं, आपके अल्फाज क्या है, आपका अमल क्या है, ये भी आपके कैरेक्टर को जोड़ने और तोड़ने में इंतहाई मुफीद रोल प्ले कर रहा होता है। और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, आप चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को, हर्डल्स को, बैरियर्स को किस तरह सॉल्व करते हैं, वहां भी आपके कैरेक्टर की झलक सामने आती है। ये बेसिकली ये सोशल और इमोशनल लर्निंग स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस की है आपसे, जिससे कैरेक्टर की पहचान होती है और आप अंदाजा कर सकते हैं कि आप किस फेज में हैं। और बिल्डिंग ब्लॉक की जब हम बात करते हैं कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है? ट्रस्टफुलनेस। यस, ट्रस्टवर्थीनेस। आपका इस पे आप अपने ट्रस्टवर्थीनेस पे आना, आपकी रिस्पेक्ट, गिव एंड टेक वाला मामला, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, आप कितने फेयर हैं, केयरिंग एटीट्यूड आपका, और आपकी सिटीजनशिप, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो इसकी तामीर करते हैं कैरेक्टर्स की। फिर देख लीजिए आपका ट्रस्टवर्थीनेस, आपकी रिस्पेक्ट कैरी में, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका फेयरनेस, आपका केयरिंग एटीट्यूड और आपका सिटीजनशिप, ये सारे जो मैंने नाम लेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कैरेक्टर को बिल्ड करने में, जो आपके मददगार होते हैं और आपको इससे फायदा होता है। और याद रखिए, इनफैक्ट कैरेक्टर इज अ मोरल फोर्स ऑफ लीडरशिप। यस, आप किसी भी लीडर को की मिसाल ले लीजिए, जो बड़े बड़े लीडर्स गुजरे हैं तारीख के अंदर, मौजूदा या उससे पहले, तो आप देखें उनका ताल्लुक किसी भी डोमेन से है, वो बिजनेस लीडर हैं, वो सोशल लीडर हैं, उनका ताल्लुक वो रूलर हैं, किसी भी एतबार से हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो एक अच्छे लीडर के अंदर उसके कैरेक्टर का डेवलप होना और बेहतर होना इंतहाई जरूरी है। आपके अंदर सारे ट्रेड्स हो, सारी खूबियां आपके अंदर हो, लेकिन कैरेक्टर बिल्ड ना हुआ हो तो आप अच्छे लीडर नहीं हो सकते। लिहाजा ये सारे वो हैंडी टूल्स और टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं कि आप कैरेक्टर को समझने में आपके मददगार होंगे। कैरेक्टर होता क्या है, ये बिल्ड कैसे किया जाता है और इसको और बेहतर कैसे किया जाता है। उम्मीद है कि आज के एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी और जो मैंने प्रैक्टिकल हैंडी टिप्स आपसे शेयर की हैं ये आपके काम आएंगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि और वीडियोस आपको मिलते रहें। नेक्स्ट किसी एपिसोड में किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।